नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं नक्षत्र ज्योतिष को लेकर के। जैसा कि हमारा चर्चा का विषय बना हुआ है आजकल के दिनों में नक्षत्रों को लेकर के, काफ़ी लंबे समय से हमारा यह प्रोग्राम चल रहा है। बीच बीच में राशिफल आए और अंततः आज हम अंतिम नक्षत्र तक पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 26 नक्षत्रों का शुभाशुभ फल बताया। उनमें कौन सी राशियों का निर्माण होता है, कौन सा नक्षत्र स्वामी होता है, कौन सा राशि स्वामी के अंतर्गत आता है, और कैसे आपने देखा होगा कि भिन्न भिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक एक ही राशि के अंतर्गत लेकिन अलग अलग नक्षत्रों में जन्मे हुए जातकों का अलग अलग कार्य क्षेत्र, नक्षत्रों के अलग स्वामी, नक्षत्रों के हिसाब से उनके इष्ट देव सभी कैसे भिन्न भिन्न हैं। तो निश्चित रूप से जो बहुत से जातकों की और बहुत से दर्शकों की एक शिकायत थी कि एक ही राशि में जन्मे जातकों का भिन्न भिन्न फल और भिन्न भिन्न शुभाशुभ फल कैसे होता है। एक ही राशि में जन्मा जातक एक बहुत अच्छा व्यापारी, बहुत अच्छी स्थिति में उसकी आय, स्वास्थ्य सब कुछ रहता है, और एक ही राशि में उसी राशि में जन्मा दूसरा व्यक्ति कैसे दुख झेलता है, कैसे अपने कार्य क्षेत्र से विमुख होकर के अपने पारिवारिक कलह कलेश में पड़ता है। तो निश्चित रूप से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यह सब नक्षत्रों के द्वारा होता है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि नक्षत्रों का जो हमारे साथ संबंध है वह आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमें विरासत में मिला हुआ शुभाशुभ फल है। और नक्षत्र से राशि का निर्माण हुआ तो राशि जो हमारे साथ फल होता है, राशि का जो हम राशि के हिसाब से देखते हैं वह हमारा चलित काल होता है, जिसमें हम चल रहे होते हैं, वह काल चक्र जिस पर हम चल रहे हैं। और नक्षत्र वह काल चक्र जो हमें बताता है कि हमें क्या कार्य करना चाहिए। इन सब के बीच भी राशि, नक्षत्र, ग्रह और दशाएं, अंतर्दशाओं के बावजूद ही किसी व्यक्ति विशेष की जन्म पत्रिका का विश्लेषण करके हम उसके निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। लेकिन बहुत हद तक यदि आप कार्य क्षेत्र नक्षत्र के अनुरूप चुनते हैं तो हमने अपने अनुभव में पाया है कि 80% लोग सफलता प्राप्त अवश्य करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। और आज का जो अंतिम नक्षत्र है वह है रेवती नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र से लेकर के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र तक हो चुका है, और अब जो नक्षत्र है वह रेवती नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र के चारों चरण जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि के अंतर्गत आते हैं, और नक्षत्र स्वामी होते हैं बुध। आपने उत्तरा भाद्रपद के चारों चरण देखे, रेवती के चारों चरण देखे, और पूर्वा भाद्रपद का एक चरण जो कि जिससे कि मीन राशि का प्रारंभ होता है। सब मीन राशि के, अगर मीन राशि है तो उसके स्वामी उस नक्षत्र में राशि के स्वामी तो देवगुरु बृहस्पति ही होंगे, लेकिन कैसे उनके अलग अलग नक्षत्र स्वामी होते हैं। जैसे पूर्वा भाद्रपद जो कि उसका स्वामी होता है स्वयं बृहस्पति, जो कि राशि और नक्षत्र दोनों का स्वामी बृहस्पति को जाता है। तो पूर्वा भाद्रपद का जो अंतिम चरण होगा और मीन राशि का प्रथम पड़ाव होगा, ऐसा जातक बहुत अच्छी उन्नति करेगा। वहीं उत्तरा भाद्रपद जो राशि स्वामी है वह तो मीन राशि बनती है इसमें, और मीन राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति, लेकिन नक्षत्र स्वामी शनि। अब शनि का और गुरु का यहाँ पर हमें विश्लेषण करके देखना चाहिए। अब रेवती नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र में मीन राशि के अंतर्गत आती है, और मीन राशि का निर्माण इसे होता है। तो मीन राशि के स्वामी हो गए देवगुरु बृहस्पति और नक्षत्र स्वामी हो गए बुध। तो दोनों ही ग्रहों का इस पर विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। अब सर्वप्रथम अगर एक दृष्टि देखें तो देवगुरु बृहस्पति और बुध जो कि आपस में मित्रता से ही रहते हैं, इनकी लगभग मित्रता है, अर्थात बुध ग्रह
बृहस्पति को मित्र मानते हैं और बृहस्पति बुध को सम मानते हैं, लेकिन आपस में अच्छी स्थिति है तो ऐसा जातक, वैसे तो रेवती नक्षत्र भी गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं इस पर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा कि गंडमूल नक्षत्र क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन से नक्षत्र इसमें आते हैं और हर नक्षत्र के चरण का भेद क्या होता है। लेकिन अभी आप यूँ समझे कि जहाँ बात की जाए बुध की, तो बुध एक अच्छी स्थिति में रहेंगे रेवती नक्षत्र के लिए, और जैसे कि उसका एक अपना अलग प्रभाव होगा गंडमूल नक्षत्र के, और हर चरण का अलग प्रभाव होता है, लेकिन जातक फिर भी अच्छी स्थिति में होता है। तो सर्वप्रथम यदि एक दृष्टि डाली जाए जातक के व्यवहारिक दृष्टि पर, तो बुध के नक्षत्र और गुरु की राशि अर्थात मीन राशि में उत्पन्न जातक पुष्ट अंगों वाला, सर्वप्रिय, विद्या प्रेमी, गुणवान, कुशाग्र बुद्धि, तर्क वितर्क एवं परामर्श देने में कुशल होता है। किसी को भी यदि परामर्श देना हो तो एक अच्छा सजेशन करता होता है, अच्छा परामर्शदाता होता है। कामातुर होता है, पुत्र मित्रों एवं कुटुंब से युक्त होता है, धनवान, बुद्धिमान, ईमानदार, विद्वान, दूरदर्शी और सहानुभूतिपूर्ण वाला होता है। धार्मिक कार्यों की ओर अत्यधिक रुझान रखने वाला, धर्म कर्म इत्यादि के क्षेत्र में सबसे सर्वप्रथम पंक्ति में रेवती नक्षत्र का जातक देखा जाता है। यह जातक जो रेवती नक्षत्र में उत्पन्न होता है चालाक, अध्ययनशील और कोई निर्णय लेने से पूर्व कई बार विचार करने वाला होता है। सरल चित्त, अध्यात्म प्रकृति और निर्णय में रुचि लेने वाला जातक बनता है। यह जातकों का जो कार्य होता है रेवती नक्षत्र में उत्पन्न हुए सभी जातकों का, तो वह ज़्यादातर संपादन, धार्मिक संस्थान, कानूनवेता, ज्योतिष प्रेमी, बैंक कर्मचारी, प्राध्यापक, दर्जी, ग्रंथी, पुजारी, पंडित, सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी, राजगुरु, रेडियो, टेलीविज़न, अकाउंटेंट, प्रेस, समाचार पत्र, प्रचारक, वकालत, सिविल इंजीनियरिंग, दूर संचार आदि से संबंधित व्यवसाय में अधिक सफल होते हैं। विशेषतः यह जातक यदि अपना स्वयं का व्यवसाय करते हैं तो बहुत अच्छी बुलंदी पर पहुंच सकते हैं और बहुत अच्छी इनको स्वयं के व्यवसाय में विशेष सफलता प्राप्त कर लेते हैं ऐसे जातक। नौकरी पेशा में भी इनका व्यवहार अच्छा होता है, व्यवहार कुशल होते हैं, तो कहीं ना कहीं से अच्छी स्थिति में रहते हैं। यह जातक 17, 21 और 24 वर्ष में विशेष परेशानी रेवती नक्षत्र वालों को मिल सकती है, और यदि नक्षत्र किसी कारण किसी ग्रह द्वारा पीड़ित हो तो जातक को प्रायः कर्ण रोग, उदर विकार, पाँव की सूजन, थकान आदि रोगों की संभावना बनी रहती है। और विशेषतः इनमें से इनको पेट के विकार और पाँव में सूजन व पाँव की थकान इत्यादि ज़्यादा परेशान करती है। तो यह रेवती नक्षत्र के कुछ शुभाशुभ फल थे। प्रिय मित्रों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आज से हमारे नक्षत्र जो हैं वह नक्षत्र संपूर्ण हो रहे हैं। जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर अवश्य करें, सबको पहुंचाएं। और मैं तो आपको यह सजेशन करूंगा कि यदि कार्य क्षेत्र में जो युवा लोग हैं, जो अभी कार्य क्षेत्र जिन्होंने चुना नहीं है, कार्य क्षेत्र यदि नक्षत्र के हिसाब से चुना जाए तो आप कई हद तक विशेष सफलता प्राप्त करने में कामयाब होते हैं। तो आपका जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं आपके लिए करते हैं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और किसी भी प्रकार का कोई यदि आपके मन में कोई संकोच है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। निश्चित रूप से सही समय पर आपकी समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।